संपत्ति मांगते बालकपन के कारण जान नहीं पा रहे हैं। जैसे ही वो हमें परिस्थिति दी है बिल्कुल हमारे योग्य है, मान लो मेरी बात, जैसी परिस्थिति दी है हमारे योग्य है। हमको क्या करना चाहिए? परिस्थिति का सदुपयोग करके भागवती की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। हम परिस्थिति सुधारने में पूरा जीवन लगा दें फिर भी नहीं सुधरेगी। आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। आप बताओ कितना धन मिल जाए जिससे आप तृप्त हो जाएंगे? किसी से भी पूछा जाए, समझ रहे हो? आप अगर अंक में रखोगे भगवान दे देंगे, अगर फिर आपसे यही हम प्रश्न करेंगे ना तो उससे कई गुना बड़ा अंक की अभाव की अनुभूति आपके दिमाग में होगी। वो भी अंक पूरा हो जाए। भारत में ऐसे भी धनी हैं जिनके कई करोड़ रोज आए हुए हैं, क्या उनसे पूछो तसल्ली है तुम्हें? तुम्हारे आए हुए से तुम संतुष्ट हो? नहीं, उपाय में लगे हुए हैं और आए हो। भैया ये माया है, इसमें अति लघु रूप रखना पड़ेगा। सुरसा जी ने 8 तो हनुमान जी 16 तो 32 तो 64 बढ़ती चली गई सुरसा जी। जब सत जोजन ते ही आनंद कीन्हा तो चतुरता इसी में अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अंदर प्रेस बोले हो गया बता, अब मैं आशीर्वाद दो अपने काम के लिए जाए। यहां से निकल सकते हो तो त्रणादपि सुनी चेन तरोरियु सह सुनना अमानिना मान देन कीर्तनी या सदारी। निकल जाओगे। बड़े बनना चाहोगे, ऐसी चुंगी लगेगी, ऐसी जांच होगी कि फेल हो जाओगे, यहीं फंस जाओगे। हमारी बात मान लो, बड़े के हो जाओ, आनंदित रहोगे। जितना हमें चाहिए हमारे प्रभु ने दिया है, जैसी परिस्थिति चाहिए वैसी दी है। अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। ये वासना की पूर्ति अगर इतने से हो जाती है, आप अंक रख दो कि इतना इतना इतना, बस अब कृतकृत्य भयऊ मैं निहाल हो जाऊंगा, तो जितना तुम सोच रहे हो उससे कई गुना तुम्हारे ही दृष्टि में है। वो सब है जो तुम मांग रहे हो, और उससे पूछ लो जा करके कि तुम तृप्त हो क्या? वहां भी अभाव ही नजर आएगा, क्योंकि बिना भगवत भाव के ये इसकी सत्ता ही नहीं जिसको आप देख रहे हो। नासते विद्यते भाव ना भाव विद्यते, तो ये तुम्हारा अभाव कभी मिटने वाला नहीं। आप सोचो, जिन अप्सराओं के आने पर यहां मृत्युलोक के मुनियों का मन क्षोभ को प्राप्त हो गया, उन अप्सराओं का स्वामी काम से प्रेरित होकर एक महापुरुष की पत्नी के साथ अपराध कर रहा है, जो गौतम ऋषि और अहिल्या। वहां की एक अप्सरा आ जाए तो बड़े बड़े मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे ऐसी, और वो सब उसके अधीन है, उसके अधीन है देवराज इंद्र के। और वो इतना अभाव ग्रसित है कि वो स्वर्ग की इस वैभव को छोड़कर एक महात्मा के आश्रम में जाता है और उनकी पत्नी के साथ गलत आचरण करता है। अहिल्या चरित्र में आप पढ़ के, अभाव देवराज इंद्र का भी नहीं पूर्ण हुआ है जो त्रिभुवन पति है। भैया ये भ्रम है कि अगर इतना कुछ, एक अपनी मान्यताएं हैं, एक लड़का हो जाए, एक लड़की हो जाए, एक ऐसी नौकरी हो जाए, इतना रुपया हो जाए, एक मकान हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, बस हम निहाल हो जाएंगे। और जो तुम सोच रहे हो इससे कई गुना किसी के पास है, लेकिन वो परेशान है, उससे कई गुना बढ़कर है, वो भी परेशान है। मतलब समझो, धन प्राप्ति से आपके अभाव की दूरी नहीं होगी, भगवत प्राप्ति से आपके अभाव की पूर्ति है। अब कछुनाथ न चाही मोरे तभी होगा जब चरणारविंद का सानिध्य मिलेगा। मेरी बात मान लो, धन संपत्ति से तुम्हारा अभाव दूर होने वाला नहीं प्यारे। वो मायाधीश है। एक ही पर्वत ऐसा है इसी मृत्यु लोक में जो 400 हो उसका, सोचो, सुमेरु पर्वत पूरा सोने का है, लंबाई चौड़ाई बराबर, किलोमीटरों की बात नहीं है, योजनों की बात कही गई। उसके लिए कोई देना, रत्न गर्भा पृथ्वी में जैसे पीली मिट्टी निकलती है, गेरू लाल मिट्टी निकलती है, ऐसे सोना चांदी हीरा जवाहरात मिट्टी, रत्नाकर कहा गया समुद्र को, एक से एक रत्न। भैया इनसे काम नहीं चलने वाला। हमें लगता है कि अगर हमारे पास संपत्ति होगी तो क्या करेंगे? मनोइच्छित भोग भोगेंगे। मनोइच्छित भोग भोगने से तुम्हारी दुर्गति हुई है। ये भोग भोगने से शांति प्राप्त कराने की जो हमारे अंदर मन बुद्धि प्रेरणा देता है, गलत प्रेरणा देता है। क्योंकि भगवान कह रहे त्यागात शांति,
अनंतरम, भोगों के त्याग से शांति मिलती हो। मेरा मन शिक्षा क्या दे रहा है कि भोग अगर मिल जाए, भोग के कारण ही धन का है महत्व। अगर आपको 1 ट्रक रुपया भी 1,000 वाला दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? यही लगेगा इस कबाड़ को क्या करे। क्यों? क्योंकि उससे कोई सामान नहीं मिलेगी, बंद है ना। और अभी तो उससे सामान मिल जाएगी। मतलब भोग प्राप्ति प्रधान वृत्ति होने के कारण धन का महत्व है। भोग प्रधान वृत्ति ने ही हमारी दुर्गति की है। मतलब हमारा मन, हमारी बुद्धि किस चाल में फंसा रहा है? दुर्गति के लिए फंसा रहा है। अब ये बात बिना पवित्र बुद्धि के आप कैसे समझोगे? अगर धन प्राप्ति से हमारा काम, पूरा जीवन आनंदमय होता तो हम जितना सोचते उससे कई गुना बढ़कर किसी के पास धन है, वो आनंदित नहीं है। भगवान के मिलने से ही आनंद मिलेगा। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक। संतोष आ जाए अभी बहुत बड़े धनी हो जाओगे। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने उन्हें। बढ़ती चली जाती वासना, बढ़ती चली जाती। कभी मन में ये होता है कि अगर ये वो व्यक्ति मिल जाए, वस्तु मिल जाए, मैं इसे प्राप्त कर लूं, सुखी हो जाऊं। अगर वो मिल जाए तो कुछ ही दिन बाद आप देखोगे फिर तीसरे पे नजर चली जाएगी, फिर चौथे पे। मतलब आप गंदे होते चले जाओगे, गिरते चले जाओगे। आज तक कहीं किसी को विश्राम नहीं मिला है। इसलिए भैया मेरी बात मान लो। अपने 2 भुजाएं हैं, दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके 1000 भुजाएं की शास्त्राबाहु अर्जुन ने। उसकी ऐसी सिद्धि थी, 80,000 वर्ष तक जवान रह करके विषयों का भोग किया। किसी का धन खो जाए और याद कर ले शास्त्राबाहु अर्जुन तो धन मिल जाए, ऐसा उसका प्रभाव था। पर वो भी अभाव में ही था, क्योंकि जब जमदग्नि जी के आश्रम में गया और गाय का प्रभाव देखा कि सब चीज वही से निकल रहा है, कोई रसोइये की जरूरत नहीं, केवल गाय पूर्ण कर रही, क्योंकि कामधेनु है। अपहरण किए नहीं, परशुराम जी ने छुड़ाया, ऐसा जमदग्नि जी को मार दिया। देख लो अभाव कितना है उसको। एक ऋषि को मार दिया, ऋषि के काम यज्ञ कार्य में उपयोग में आने वाली गाय छीनने के लिए भारी अपराध किया। भगवान परशुराम जी के द्वारा पूरे वंश का विनाश किया गया, काट काट के फेंक दिया। अभाव रहित था क्या वो? एक गाय की शोभा महिमा देखकर वो इतना बड़ा, जो 88 हजार वर्ष तक भोगों में ऐसे रमण कर रहा है, सारा वैभव है, भगवान दत्तात्रेय जी की बड़ी कृपा। वो आदमी इस कोटि का, निम्न कोटि का अभाव ग्रसित, एक महात्मा की गाय चुराने के लिए महात्मा की हत्या कर दी, जमदग्नि जी का वध कर दिया, और वो गाय चुराए भाग परशुराम जी को। तो ये आप समझो, अभाव केवल भगवान की प्राप्ति से दूर होगा। हिरण्यकश्यप ऐसा तपस्वी था, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे। रावण ऐसा भयंकर बलि था, जहां जाके भुजा बजा देता, लोग के लोग खाली हो जाए, थर्राए। अभावग्रसित था कि नहीं था? वो भी ऐसा थोड़ी था कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो भी अभावग्रसित जल रहा था। हिरण्यकश्यप जल रहा था। आप सच्चाई की बात समझो। कोई कितना बड़ा वैभवशाली हो जाए, जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान का अनुभव नहीं करेगा, तब तक अभाव नहीं जाएगा। ये जहां भगवत भाव आया तो अभाव खत्म हो जाएगा। संतों की भाषा में कहा, 7 गांठ कौपीन में और इंद्र बापुरो कौन। भगवदानंद में मगन, लंगोटी भी सही ढंग से नहीं है, 7 गांठी उसमें भी लगी हुई। बोले कि स्थिति ऐसी है कि इंद्र बेचारा नजर आता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। ये भगवान के चरणों का बल होता है। भैया मांगो तो भगवान के चरणों का बल मांगो, उनसे उनका प्रेम मांगो, निहाल हो जाओगे। फिर हृदय में आएगा आप कछुनाथ न चाहे मोरे। अगर कुछ भी मिल जाए तो चाह बढ़ती चली जाएगी, वो मिटेगी नहीं। वो हमारा केवल मन हमको फंसा रहा है कि अगर इतना धन दे देते तो हमारा काम चल जाता। सौम्या जी, शालिनी, पलक, अन्नू, अयोध्या।